हे एवरीवन, वेलकम टू वाइली जीएटीज। बच्चों, मैंने कुछ दिनों पहले नीट रिलेटेड कुछ चैनल्स पर ये वीडियो अपलोड होती हुई देखी, जहां पर ये बताया गया कि एनटीए ने मीडिया हाउसेस के पास ये इन्फॉर्म किया है कि अभी तक नीट 2025 में लगभग 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तब से लेकर अभी तक मेरी रीसेंट यूट्यूब वीडियोस में बार बार ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दी इस साल तो सिर्फ 16-17 लाख ही रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। प्लीज़ इस फॉल्स होप में मत रहिएगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन का नंबर इतना कम इसलिए चल रहा है बच्चों, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आधार अपडेटेड नहीं है, या फिर वो 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट वाले कॉलम में क्या अपलोड करना है उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके पास SC ST OBC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो स्टेट सर्टिफिकेट है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल ही अपलोड करे क्या। अगर उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला भी है तो वो अपडेटेड नहीं है, पिछले सालों का है, तो वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचते हुए कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। आए दिन मुझे अराउंड 20-30 कमेंट्स सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड रिसीव हो रहे हैं कि दी अभी तक मेरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आई एम कंफ्यूज्ड कि अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है, क्या पुराना वाला अपलोड कर दूं, अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्या पुराना वाला अपलोड कर दूं। उन सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मार्च है बच्चों, और लास्ट मोमेंट आने आने तक क्या होता है, सर्वर इशू हो जाता है, फिर बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। एट प्रेजेंट आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्टेट सर्टिफिकेट है, पिछले सालों का सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। काउंसलिंग से पहले तक अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा देना। रही बात आधार कार्ड वाले बच्चों की, जिनकी डिटेल्स आधार और 10th मार्कशीट में डिफरेंट है, अगर तुम्हारे पास कोई और आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 12th एडमिट कार्ड, तुम इसके जरिए भी नीट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड ही है तो फिलहाल के लिए पुराना आधार कार्ड ही अपलोड कर दो। काउंसलिंग से पहले तक अपना आधार अपडेट करवा देना। देखो, एनटीए ने 7 फरवरी को जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, उसके जरिए हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हिंट दे दी थी कि इस साल नीट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। पिछले सालों तक क्या होता था, रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते से एक्सटेंड हो जाता था और उसके बाद करेक्शन की डेट अनाउंस होती थी। लेकिन इस साल जो 7 फरवरी को पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था, वहां पर एनटीए ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि करेक्शन विंडो 9 से 11 तक ओपन रहेगी। अगर रजिस्ट्रेशन विंडो की डेट एक्सटेंड हो भी जाती है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सटेंड होने का वेट ना करें। 7 मार्च आप लोगों की डेडलाइन है, किसी भी तरीके से 6 मार्च से पहले पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ले। लास्ट डे का भी वेट ना करें। सर्वर इशू की वजह से काफी बच्चे फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बच्चों, 1 मार्च को भी ना एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, जिसके बारे में किसी ने भी बात नहीं करी, क्योंकि ऐसा मेंशन्ड नहीं था जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करते तो उनका कुछ हेल्प हो जाती। लेकिन इससे भी एक इनडायरेक्ट हिंट मिलती है कि बहुत कम चांसेस है कि रजिस्ट्रेशन विंडो एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। ये एडवाइजरी एनटीए ने रिलीज करी थी, जो कि आज तक पिछले सालों में कभी रिलीज नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक हिंट है कि रजिस्ट्रेशन विंडो वापस से ओपन नहीं हो सकती है। तो जो भी बच्चा अभी ये सोचकर अटका हुआ है कि मेरे पास आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास अभी है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अभी है, चाहे वो स्टेट सर्टिफिकेट है या पुराना सर्टिफिकेट है, फिलहाल के लिए उसे अपलोड कर दीजिए। रही बात उन सभी बच्चों की जिनका क्लास 10th के मार्क्स CGPA के फॉर्म में आए हैं, अगर आपके पास CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट ही अपलोड करें कन्वर्जन सर्टिफिकेट वाले कॉलम में। कुछ बोर्ड में, जैसे कि CBSE में और कुछ स्टेट बोर्ड्स में, सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज होती है, तो आप लोग 10th पासिंग सर्टिफिकेट वाले कॉलम में भी अपनी मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो बच्चों, क्योंकि जब तक ये पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तुम अपनी प्रेपरेशन पर वापस से ध्यान नहीं दे पाओगे। अच्छा, अनअकैडमी ने आप सभी के लिए 1 मार्च को एक इवेंट कंडक्ट करवाया था, अनअकैडमी आरंभ नाम से। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, मैं बता देती हूँ, उस इवेंट में आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए 2 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई है। आप में से कोई भी बच्चा अगर नीट 2026 टारगेट कर रहा है, चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट है या फिर फ्रेशर स्टूडेंट है, अनअकैडमी ने प्राइस ड्रॉप अलर्ट अनाउंस किया है। नीट 2026 का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप लोग केवल 4499 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। यानी कि अगले 1 साल तक अनअकैडमी जितने भी बैचेस, जितने भी कोर्सेज, जितने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगा, सिर्फ 1 टाइम पेमेंट 4499 के जरिए आप लोग पूरे साल भर में रिलीज हो रहे सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 10th मूविंग 11th स्टूडेंट्स है, यानी कि नीट 2027 एस्पिरेंट है, तो सिर्फ 9999 रुपीज में आप लोग अनअकैडमी का 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। इतने अफोर्डेबल रेट में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। ये जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट वाला ऑफर है सिर्फ 9 मार्च तक ही अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए आरंभ कोड यूज करते हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है AI चैटबॉट। अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए AI चैटबॉट लेकर आया है, जिसके जरिए आप लोग अपने डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। नीट 2025 की रजिस्ट्रेशन विंडो 7 मार्च तक ओपन है। जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन
प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, नीट 2025 बायोलॉजी रिलेटेड अगर आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो बायोलॉजी के हर एक यूनिट का क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग उस पर्टिकुलर यूनिट में मेंशन हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट इज वन ऑफ द हाई वेटेज यूनिट ऑफ नीट बायोलॉजी सिलेबस, तो उस पर्टिकुलर यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। उस यूनिट में दिए हुए हर एक टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ऑलरेडी तुम सभी ने पढ़ ली है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट का क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोग जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जो मैंने अपलोड करी है वहां से आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फ्रॉक टॉपिक को भी मैंने 14 शॉर्ट्स की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है बच्चों, इसके जरिए आप लोग पूरा फ्रॉक टॉपिक जल्दी से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जहां से नीट में कई बार क्वेश्चंस बनकर आते हैं उसका क्विक रिवीजन एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वाली सीरीज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग कर सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में लगातार आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूं। इस हफ्ते हम लोग इकोलॉजी यूनिट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग यहां से भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर लगातार 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी सिलेबस से यूनिट वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूं, वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि बायोलॉजी में 360 ऑन 360 टारगेट करने के लिए तुम्हें फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती रहूं, तो प्लीज उन रिसोर्सेज का फायदा जरूर उठाओ बच्चों। कुछ घंटों पहले मैंने आप सभी के लिए सीयूईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की एक वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो में कुछ गलतियां हो गई थी जिसका मैं अब करेक्शन कर रही हूं। कुछ दिनों बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर सीयूईटी 2025 वाली वीडियो को रीअपलोड कर दूंगी। जितने भी बच्चे सीयूईटी का फॉर्म इस साल भरने की सोच रहे हैं, एक बार मेरी उस वीडियो को देखकर सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना है उसका इंस्ट्रक्शन वीडियो जान सकते हैं बच्चों। नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइम पर फिल कर दीजिएगा। एनटीए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है तो इस वीडियो पर आप लोगों को अपडेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.